मेरी लाइफ की सबसे स्केरी राइड थी ये, समझे, या जान यहाँ पे थी कि बस किसी भी वक्त गिर सकते थे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम रत्ती गली बेस कैंप। आज हमारा डे 6 आई गेस। कल हम अरंकेल से केल और फिर केल से दवारियाँ तक बाइक पर आए, आपने देखा, और फिर वहाँ से जीप राइड करके बेस कैंप पहुँच गए थे शाम को। अगस्त 6 बजे ही पहुँच गए थे और इस वक्त भी सुबह के 6 बज रहे। हम अब रेडी हैं जाने के लिए रत्ती गली लेक तक। ट्रैक करके जाएंगे पैदल और इंशाल्लाह घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। ट्रैक हम शुरू कर चुके हैं रत्ती गली लेक के लिए और ठंड बहुत है। हमने 6 बजे स्टार्ट किया था तकरीबन ट्रैक। 9 मिनट हो चुके हैं। हाँ, तो 9 मिनट पर स्टार्ट किया। तो वहाँ बेस कैंप से तकरीबन 6 बजे निकले होंगे। उम्मीद है 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। ठंड बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही, ऊपर तो और बढ़ेगी। रात बारिश हुई है जिसकी वजह से स्लिपरी है ट्रैक, लेकिन अब मेन ट्रैक पे आ गए। यहाँ पर इतना इशू नहीं है, लेकिन जो पहाड़ के बीच में से होता है उस पर कीचड़ और घास होती है तो वो ज़्यादा स्लिपरी है इस वक्त। वो पीछे बेस कैंप है, छड़ी हमने ले ली है। हाइकिंग स्टिक तो नहीं है लेकिन ये काम कर रही है। इसकी सपोर्ट से इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे 1 घंटे में रत्ती गली लेक। जब उठे थे तो मौसम क्लियर हो रहा था, दोबारा बादल आ गए। हर तरफ बादल ही बादल है। मेरी फीलिंग है कि ऊपर बारिश ना हो रही हो, उल्टा भी हो सकता है कि ऊपर क्लियर हो मौसम, क्योंकि हमने हाइट पे जाना है। आप ही की बन रही है, लीडर आप ही हैं। काई कबीला किधर जा रहा है? काई कबीला सुबह सुबह किधर जा रहे हैं? ये रत्ती गली जंग लड़ने जा रहे हैं, लेक पे जा रहे हैं। काई कबीला
बस अब ये एक पहाड़ रह गया पीछे, ये जो आप देखें, इस पे जाके इस ग्रीन पहाड़ के पीछे लेक नज़र आना शुरू हो जाएगी, उम्मीद है, क्योंकि वो जो पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ है वो लेक के अपोजिट साइड पर है। हाई एल्टीट्यूड और लो ऑक्सीजन की वजह से अब सर में दर्द शुरू हो गया, फोरहेड पे मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, सांस लेने में भी थोड़ी सी, और हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग शुरू होगी क्योंकि हम बादलों के अंदर हैं, ऊपर डार्क क्लाउड्स हैं। स्लिपरी ट्रैक है, साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है। थोड़ी सी हाइट पे वो रह गई है, ये बड़ा ख़तरनाक स्लिपरी पैच था जो मैं करके आया हूँ, शुक्र है बचत होगी, कुछ मिस एडवेंचर नहीं हुआ। अब ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों के दामन में रत्ती गली लेक है। तो चलते हैं, मेरे ख्याल 15 मिनट और लगेंगे, फिर लेक पे मिलता हूँ आपसे। ये जी, get ready for a stunning view of Ratti Gali Lake. Here it comes, the Ratti Gali Lake. इसका आइकॉनिक व्यू है, हमेशा ये ग्लेशियर आपको नज़र आएंगे यहाँ इस लेक के साथ। समर्स में इसका यही व्यू है, विंटर्स में तो ऑब्वियसली और स्नो होती होगी और लेक भी शायद फ्रोजन होती होगी। रत्ती गली लेक सतह समंदर से 12,140 फुट और बेस कैंप से तकरीबन 2,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इस लेक को क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस लेक के बैकड्रॉप पे दीवार की तरह खड़े रॉक सॉलिड पहाड़ और उन पर पिघलते हुए ग्लेशियर्स किसी मलका के क्राउन से कम नहीं लगते। चल जी, अब कहवा पी लें थोड़ा। इस सर्दी में गर्म कहवा और रत्ती गली लेक। चीयर्स। रत्ती गली लेक पर मुसलसल बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ना तो हम फोटोग्राफी कर सकते थे, ना ड्रोन उड़ा सकते थे और ना ज़्यादा देर रुक सकते थे। सो हमने गर्म कहवा और गर्म अंडे खाकर वापसी शुरू की।
वापसी पर बारिश और कीचड़ से बचने के लिए हमने घोड़े से वापस जाने का सोचा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वक्त बचाने के चक्कर में जान बचाने के लाले पड़ सकते हैं। घोड़े वाले फिसलन से बचने के लिए घोड़ों को मेन ट्रैक के बजाय डायरेक्ट पहाड़ की ढलवान से उतारने लगे, और ये ढलवान तकरीबन 60-70 के एंगल पर थी। बिजली, मिट्ठू, चांदनी और बादल, हमारी जान अब इन घोड़ों के रहमो करम पर थी। आस्ता आस्ता आनी होंगी, आस्ता आस्ता बिल्कुल परसून ना कोई खतरने वाला सिस्टम ही। बच गया। बारिश की वजह से मैंने अपना कैमरा और माइक बैग में रख दिया था, बट आई एम श्योर अगर कैमरा मेरे हाथ में भी होता तो इस हालत में मेरी आवाज़ नहीं निकलनी थी। बाहर ग्लेशियर तो जाल छोड़ जरा, बच चलाना, बच डरी ना दोस्ता तू यार, डरी ना, स्लिप कर रहा हूं, क्या कर मारो मैं आपकी जान देना दो दार को तो वाली हो, डर बने टेंशन नहीं यार, तो है बच चलाना, बच बादल हम तो कितना हम तो बच 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 ज्यादा स्लिप हो साथ क्या सपने में तो कदम कर दे, बच चलाना, बच बच चलाना, बच बच चलाना, बच बादल पुत्र दे कदम, दे देगा तो बादल देगा कदम, सब जाना ये क्या देख हम तो पुत्र थम गया के बैठा भाई, एकदम छाल मार बस यही रास्ता मुझसे बर्फ पे नहीं सिर्फ होगा, नहीं बर्फ पे पैर थम जाते। क्या नहीं कदम देख देख के दार है कि स्लिप नहीं हो जाएंगे, पकड़ो तो सही इसको, पकड़ूंगा ना फिर ये मेरी मर्जी पे जाएगा जिधर से मैं लेके जाऊंगा, और ये मुझसे ज्यादा सहना होता है। हाँ। ये अपना पाँव खुद देख के रखता है, थकने वाला इसका काम नहीं है। ये अभी शुरू हो गया, अभी शाम 7 बजे तक भी चलेगा। अभी पहला चक्कर है इसका, जा रहा है मेरे पीछे पीछे आएगा जहाँ से स्लिप नहीं होगा। नाराज ना हो जाए तो भाई नहीं जाएगा भाई, ये पीछे वापस आएगा, इधर से स्लिप नहीं होगा, ये इधर उधर 3 माह लगे मेरे पीछे ट्रेन करने में। खुद ट्रेन किया, खुद ट्रेन किया, बाजू भी अपना तोड़ा है इसको।
तो जी फाइनली मैं कैंप पे पहुंच गया हूँ अपनी लाइफ की सबसे स्केरी राइड करके। हमने हॉर्स राइड ली थी कि बारिश स्टार्ट हो गई है तो जल्दी पहुंच जाएंगे नीचे, लेकिन मेरी लाइफ की सबसे स्केरी राइड थी ये। घोड़ा बिल्कुल एज पे चल रहा था और समझे यहाँ जान यहाँ पे थी कि बस किसी भी वक्त गिर सकते थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह घोड़ा बहुत सियाना था और खैरियत से नीचे पहुंच गए। अब बारिश रुक चुकी है, नीचे पहुंचे हैं, तो बस अब हमारी ट्राई है कि एज अर्ली एज पॉसिबल नीचे जाएं और जीप वाले को ट्रेस कर रहे हैं, वो मिल जाए तो उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे। नाश्ता नीचे जाके करेंगे, लेकिन शायद यहाँ से चाय पी के चले जाएं क्योंकि ठंड मुझे तो लग रही है। जीप वाला मिल गया था? आपको बताएं, मैंने आधे घंटे का क्या था, 15 मिनट गुजर गए, 15 मिनट रह गए, इधर ही कहीं आएगा। अपडेट्स गाइस, जीप हमारी स्टक हो गई है, बल्कि उसका कुछ टूट गया है फ्रंट से। अब किसी और जीप में जाना पड़ेगा। घोड़े सारे आन गो गड़ी छुगो। फाइनली जीप हट गई, रास्ता क्लियर हो गया। अब कोई और जीप हमें मिलती है, कब मिलती है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेलकम बैक गाइस। ये मेरी बाइक नहीं है, कभी होगी इंशाल्लाह। खैर ये एक और ग्रुप आया हुआ है राइडर्स का फ्रॉम लाहौर। ये लोग अभी गए हैं ऊपर लेक पे। मैंने क्विक अपडेट्स आपको ही देनी थी कि अभी तक हमारी गाड़ी का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका, तो नाश्ता भी अभी हमने कर लिया यहीं पर। तो आज का हमारा एडवेंचर अभी कंटिन्यू है, आपको मैं साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। जूतों का सोल डबल ट्रिपल सोल बन चुका है मट्टी से, ये देखें। और अब इन सोल के साथ चलना और मुश्किल हो गया है क्योंकि जो ग्रिप बन रही थी जूतों की वो भी बन रही है। अब तो बस कीचड़ के साथ कीचड़ मिक्स हो रहा है। किसी दूसरी गाड़ी में जाके एडजस्ट होने लगे। हम आ रहे हैं कैमरे में कि नहीं? आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। ये अभी तो आ रहे हैं, फ्रेम में काट देगा। नहीं यार, आपने हमें जगह दी है, कैसे कट कर दी? थैंक्स टू दिस बॉयज़ फ्रॉम फैसलाबाद जिन्होंने अपनी जीप में हमें जगह दी। वेलकम बैक गाइस एंड वेलकम बैक ऑन द बाइक। रत्ती गली से 3 बजे हम नीचे पहुंच गए थे और फिर बाइक सेटअप करके चेंज करके बाइक सेटअप की और अब ऑलमोस्ट रेडी हैं निकलने के लिए। 4 बज गए और पूरा घंटा लग गया। अब प्लान यही है कि मुजफ्फराबाद जाके रुकना है। मुजफ्फराबाद जाके रुकना है और वैसे तो कोई ज़ाहिर है वापसी का सफ़र है आज से। अब हमारा
और इसमें कोई उस तरह से स्टॉप नहीं होंगे टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले, तो मिनिमम ब्रेक्स ही होंगी और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लें। ये हम पहुंच गए जी केरन LOC सेक्टर। सामने हुई अगेन इंडियन साइड है लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो वहाँ से पहले यहाँ फायरिंग होती थी। इस रोड पे जो ट्रैफिक होती थी वो फिर रोड बंद हो जाती थी। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर ये इन्होंने लगाई हुई है कुछ सेक्शन पे जहाँ में पहले ज़्यादा ये इस तरह के इंसिडेंट होते थे। अब तो काफ़ी अरसे से ये शुक्र है नहीं हो रही। पता नहीं डायरेक्ट यहाँ माउंटेन से करते थे या वो पीछे से जो वैसे शेलिंग होती है, लेकिन इस दीवार से तो यही लगता है कि डायरेक्ट फायर होते थे। तो शेलिंग तो ऊपर से भी आ सकती है। अब रोड लेफ़्ट साइड पे और रिवर राइट साइड पे। मुजफ्फराबाद तक अब ये ऐसे ही चलेगा और फिर वहाँ ये दरिया नीलम जो है दरिया झेलम में मिक्स हो जाएगा और फिर झेलम जो है वो चनाब में मिक्स होगा एंड देन चनाब इनटू दरिया सिंध पे पंजनद के मुकाम पे। सो यूँ कृष्ण गंगा रिवर से शुरू होने वाला पानी का ये सफ़र दरिया नीलम, दरिया झेलम, दरिया चनाब और दरिया सिंध के रास्ते अरेबियन सी में चला जाता है। ये हम पहुंच गए जी धनी वाटरफॉल। आते हुए हम यहाँ रुके थे और काफ़ी रश था। इस वक्त तो रश नहीं है इतना। मैं कह रहा हूँ ड्रोन उड़ाना है। उस दिन बारिश थी ना, आज ड्रोन उड़ाना है। आते हुए तो बारिश हो रही थी ना। रश इस सनसेट के साथ जहाँ इस दिन का इख्तिताम हो रहा है वहीं हमारे इस ट्रिप का भी इख्तिताम होता है। मुजफ्फराबाद से हमने शुरू किया था ट्रिप, तो मुजफ्फराबाद पे इंशाल्लाह इसे हम खैरियत से ख़त्म कर देंगे। आई होप मेरे साथ साथ आपने भी इस ट्रिप को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आपको पता आपने क्या करना है। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट्स में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नए ट्रैवल और नए वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।